उज्जैनी के भव्य सिंहासन पर बैठने से पहले राणा भोज को जिस अंतिम परीक्षा से गुजरना था वह थी 8वें पुतले की कथा। यह पुतला अद्भुत तेज से चमकता था और जैसे ही राणा भोज उसके पास पहुंचे, पुतले ने जीवंत होकर कहना आरंभ किया, मैं उस समय की साक्षी हूं जब सम्राट विक्रमादित्य न्याय, साहस और धर्म के प्रतीक थे। आज मैं तुम्हें उनकी 8वीं परीक्षा की कथा सुनाती हूं, ताकि तय हो सके कि तुम उस सिंहासन के योग्य हो या नहीं। पुतला कहने लगा, एक बार एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला किया। व्यापारी की हत्या कर दी गई और उसकी पत्नी किसी तरह जान बचाकर उज्जैनी पहुंची। वह विक्रमादित्य के दरबार में पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। विक्रमादित्य ने तुरंत सेना भेजकर डाकुओं को पकड़वाया, परंतु असली कठिनाई तब आई जब उन डाकुओं ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह स्त्री स्वयं अपने पति की हत्यारी है। पूरा मामला उलझ गया। राजा के मंत्री भी भ्रमित हो गए। तब विक्रमादित्य ने अपने विवेकपूर्ण निर्णय का सहारा लिया। उन्होंने सभी से कहा कि वे व्यापारी की वस्तुएं और उसके सामान पहचानें। स्त्री ने हर वस्तु को सही से पहचान लिया, जबकि डाकू हड़बड़ा गए। राजा ने उनकी आंखों की चालाकी और जवाबों की गड़बड़ी पकड़ ली। इस प्रकार न्याय हुआ और स्त्री को सम्मान मिला। पुतले ने राणा भोज से पूछा, क्या तुम भी ऐसा ही निष्पक्ष न्याय कर सकते हो? क्या तुम्हारे हृदय में भी वही करुणा, विवेक और साहस है? राणा भोज नतमस्तक हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि विक्रमादित्य जैसा होना आसान नहीं, और 8वां पुतला शांत होकर फिर मूर्ति बन गया। इस प्रकार यह कथा राणा भोज को सच्चे न्याय और बुद्धिमत्ता का संदेश देकर समाप्त हुई। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज चैनल को सपोर्ट करें।